वेलकम वंस अगेन बेटा। हम अपना चैप्टर कंटिन्यूस कर रहे थे, ट्राइबल पीपल, डिकूज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। ठीक है ना। ट्राइबल पीपल, डिकूज वो आउटसाइडर को, फॉरेनर को कहते थे, और उनका विजन गोल्डन एज का जो सपना था, जो एक सपना वो देख रहे थे, उसके बारे में हम बातें कर रहे थे। और आज का टॉपिक है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है ना। फॉरेस्ट लॉ और उसके इफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। इससे इनफैक्ट पहले वाले जो वीडियो के अंदर भी बेटा हमने बात की थी आपसे कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और इसी के साथ 18th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के अंदर देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग ऑन इन इंग्लैंड। ठीक है ना। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था एंड फॉर दैट मैटर दे रिक्वायर टिम्बर। ठीक है ना। लकड़ी की उनको रिक्वायरमेंट थी और स्लीपर्स फॉर मेकिंग द रेलवे ट्रैक। ठीक है ना। उसके लिए लकड़ी चाहिए थी एंड फॉर नावल शिप ऑफ कोर्स। ठीक है ना। नावल शिप जो लकड़ी जहाज बनते हैं वो भी लकड़ी के लिए, वहां पर उनकी नेवी के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अंदर और साथ अफ्रीकन कंटिनेंट की भी अगर बात करें तो जो यूरोपियन पावर्स आई, पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके ऊपर भी अपना ग्रास्पिंग, अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उनको लकड़ी, टिम्बर की लकड़ी की जरूरत थी। जो यहाँ का जो फॉरेस्ट था वो घास फूस उनको नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने उसी हिसाब से फॉरेस्ट को कटवाया गया। ठीक है ना। और वहां पे प्लांटेशन दोबारा से किया गया। पर्पस क्या था, ताकि लकड़ी जो उनको टिम्बर की लकड़ी, जो बड़े बड़े पेड़ जिनकी हाइट हो, इस तरह की लकड़ी यहाँ पर पैदा हो और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। ये तक, यहाँ तक समझ में आ गया था। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल पीपल जो रह रहे थे, उनके साथ मनी लेंडर एज वेल एज द ट्रेडर्स, ठीक है ना, ये इनके साथ में काम करना चाहते थे। जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना। ठीक है ना। और मनी लेंडर्स का क्या है, मनी लेंड क्यों देंगे वो, ताकि आपसे ज्यादा इंटरेस्ट वसूल कर सके। ये बात तो सही है ना। दोनों का मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना पर्पस था। तो यहां पर लॉस किसको होने वाला है इससे, ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल को। तो इसी के बारे में जानते हैं। द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स बाय द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट के अंदर जो भी कुछ मिलता है वो इनसे ट्राइबल पीपल से खरीदते थे। ऑफरिंग कैश, उसके बदले में कैश देते थे। लोन्स, लोन भी देते थे। लोन का तो हमने बात कर दिया कि वो लोन, व्हाई दे ऑफर्स द लोन, वो इसलिए बिकॉज ऑफ एक बार आपको लोन दे दिया तो आप उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए। कॉन्ट्रैक्ट, समझौता, एग्रीमेंट कि जो आपका प्रोडक्शन होगा आपको फोर्स कर दिया जाएगा, दैट प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू दैट पार्टिकुलर ट्रेडर ओनली। ठीक है ना। आपको अपना प्रोडक्शन उन्हीं को देना होगा, उसी व्यापारी को देना होगा जिससे आप लोन ले चुके हो। ठीक है ना। तो लोन देना, आस्किंग ट्राइबल ग्रुप टू वर्क फॉर द वेजेस, और उसके साथ में मैंने जो बात की थी, जो फॉरेस्ट लॉ बना दिए थे, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व रख दिया था। तो रिजर्व रखने का मतलब एंट्री ऑफ द ट्राइबल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड देयर। ठीक है ना। प्रोहिबिशन वाज देयर। वहां पर ट्राइबल पीपल को रिजर्व फॉरेस्ट में फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग वुड, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग देयर फूड, और किसी भी पर्पज से जाना अब मना हो गया था। ठीक है ना। नाउ द ब्रिटिशर्स हैज स्टार्टेड इशूइंग द पास सिस्टम। ठीक है ना। आपको परमिशन मिलेगी, देन यू विल बी अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट, दैट इज द रिजर्व फॉरेस्ट, और उसी पीरियड में जाएंगे। और उसके साथ में हमने बात की थी फॉरेस्ट लॉ के बारे में
कि इवन द ट्राइबल पीपल वर आल्सो एम्प्लॉयड एज अ चौकीदार, वहाँ पर फॉरेस्ट की रखवाली के लिए उनको लगाया गया। नहीं करते तो उनकी पिटाई की जाती थी। तो मैं बता क्यों रहा हूँ कि इसका परिणाम ये रहा कि जो फॉरेस्ट ट्राइबल पीपल, जो दोज हु आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट एरिया, अब उनके पास काम नहीं रहा। काम नहीं रहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जहाँ फॉरेस्ट से आपको सब कुछ मिलता था एंड यू आर इविक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है ना, उस फॉरेस्ट एरिया से आपको बेदखल कर दिया गया। तो आपके पास काम नहीं है, आपको इनकम नहीं हो रही है। नाउ ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट गेटिंग द इनकम टू सप्लीमेंट योर डेली रिक्वायरमेंट्स, आपकी पूरे नहीं हो रही है डेली की जो ज़रूरतें हैं, तो यू नीड द एम्प्लॉयमेंट, अदर कोई दूसरा रोजगार चाहिए। फॉर दैट मैटर ये जो है अब उनको फोर्स करने लगे, कौन, ट्रेडर्स, वर्क फॉर द वेजेस, कि आप उनके लिए पैसे में काम कीजिए। बात से यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि ट्राइबल पीपल के पास कोई काम नहीं था। नाउ दे स्टार्टेड ऑफरिंग द जॉब इन रिटर्न ऑफ द वेजेस। और वेजेस कितना देंगे तुमको तो पता है, ब्रिटिशर्स तो लूटने के लिए आए थे, तो उतना वेजेस देंगे जिसमें यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल योर डेली रिक्वायरमेंट, राइट। तो अब हम बात करेंगे कैसे किस तरह के काम आगे निकल के आते हैं उस एरिया में। हम बात करेंगे हजारीबाग। हजारीबाग अपने आप में इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत रिच रहा है, ठीक है ना। हमने नागपुर, छोटा नागपुर के एरिया की बात की थी, तो वो झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया काफ़ी रिच, उड़ीसा का क्षेत्र है वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बंगाल का कुछ क्षेत्र है, पार्टली बिहार आज का। तो यहाँ पर जो लोग थे, अब यहाँ पे माइनिंग का काम स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, खदान, खुदाई और कोयले निकालना, ठीक है ना। तो नाउ दे नीड द लेबर। अब ब्रिटिशर्स या ट्रेडर्स को क्या है, लेबर की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट द ट्राइबल पीपल आर अनएम्प्लॉयड, उनके पास रोजगार नहीं है, यहाँ पर इनको लेबर की रिक्वायरमेंट्स है। तो दोनों की नीड्स फुलफिल हो रही है और यहाँ पर उनका एक्सप्लोटेशन होएगा ही होएगा, ठीक है ना। उनको वेजेस कम दिए जाएंगे, काम ज़्यादा करवाया जाएगा, राइट। तो उसी के बारे में देखते हैं। हजारीबाग वॉज एन एरिया वेयर संथाल्स अच्छा रियल कोकोन। अब भैया हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसके वो जो संथाल कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर क्या करते थे, रेशम के कीड़े पालने का काम करते थे। कोकोन, रियरिंग कोकोन मतलब रेशम के कीड़ा, और उससे रेशम तैयार होगी, ठीक है ना। अब इनकी रेशम को लेने के लिए ट्रेडर्स आएंगे। देखो आगे की स्टोरी किस तरह से बढ़ती है। These cockles were then the traders dealing in silk sent in their agents। उनको पता लग गया कि हजारीबाग के क्षेत्र में ट्राइबल पीपल हैव स्टार्टेड रेयरिंग कोकोन, ठीक है ना, रेशम के कीड़े को पालने की खेती स्टार्ट कर दी, पालना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने अपना जो ट्रेडर्स है, अपने एजेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको गोमास्ता के नाम से भी बोलते थे, उनको भेजना स्टार्ट कर दिया। अब वो आएंगे, कम कीमत पे लेके जाएंगे, और नज़दीक में जो आज आप गया या पटना की बात करते हो, उस पीरियड में गया वाज दी मार्केट। गया पटना का एक गया के पटना के आसपास का क्षेत्र इनफैक्ट गया के नाम से जाना जाता है। गया एक रेलवे स्टेशन भी है बिहार के अंदर, और वो पटना जो कैपिटल है उसी को ही मोर और लेस आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट होता था। अब यहाँ पे वो एक्सपोर्ट करते थे, एंड दे आर द पीपल इन दैट सोसाइटी, ट्रेडर्स, और ये जो मिडिल मैन कहिए उनको, है ना, ये क्या करते थे, जो रेयर्स हैं, जो रेयरिंग का काम करते कोकोन का, और जो खरीदने वाले हैं उनके बीच में एजेंट का काम करते थे। अब इनसे कम पैसे में लेकर ट्राइबल पीपल से उस गया के मार्केट में 5 गुना, ठीक है ना, 5 मल्टीपल्स में चीज़ों को, या बोल सकते हो रेशम का जो कोकोन है उसको बिक्री करते थे। तो ह्यूज प्रॉफिट। बट ऑन दी अदर साइड
जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कौन? वो बेचारे ट्राइबल पीपल, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, राइट? द मिडिल मैन हु अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर मेड ह्यूज प्रॉफिट। ये तो बात हो गई कि वो 5 गुना उसका प्रॉफिट ले रहे थे। अब हम बात करें कि भाई सच की भी, मैंने बताया था ना कि बहुत सारे ट्राइबल पीपल ड्यू टू द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, फॉरेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी विच केम इनटू फोर्स, ठीक है ना, it came into अफेक्ट बोल सकते हो, वो जो लागू हो गई, उसके बाद में बहुत से लोगों के पास में काम का संकट आ गया, खाने का संकट आ गया। नाउ दे स्टार्टेड टू मूव इन सर्च फॉर वर्क, काम के लिए जाने लगे। तो द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम, ठीक है ना। अब आप इमेजिन कीजिए, आपको जंगल में, यू आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट एरिया, और फॉर द सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज अ लेबर आपको बहुत दूर जाना पड़ा। दैट वाज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द ट्राइबल, ठीक है ना। उस पीरियड में ट्राइबल्स की क्या परिस्थितियाँ होगी, क्या स्थिति होगी, यू जस्ट कैन इमेजिन, ठीक है ना। तो फ्रॉम लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग इन द माइनिंग बिकेम द इंडस्ट्री, ठीक है ना। 19th century के शुरुआत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, दैट इज 1801, मैं बार बार बताता हूँ 19th century की जब भी बात करते हैं या 20th century की बात करते हैं, 1801 की शुरुआत में या फर्स्ट डिकेड में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। टी प्लांटेशन असम के अंदर ब्रिटिशर्स हैव स्टार्टेड टी प्लांटेशन, क्योंकि चाय पीने का उनको बहुत शौक था। तो चाय की खेती भी यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में होने लगी। चाहे आप बात करो कर्नाटक की पहाड़ियों के बारे में बात कर सकते हो, मेघालय की पहाड़ियाँ, क्योंकि उस पीरियड में असम ही था, तो मेघालय उससे अलग हुआ नहीं था, तो हम उसकी बात करें, राइट। तो ये असम के क्षेत्र में टी प्लांटेशन के लिए काम चल रहा था, वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट थी, और ये अपने आप में एक बड़ी विडम्बना थी, कह सकते हो कि पिकुलर सिचुएशन थी, कि यूनिक सिचुएशन थी। वहाँ पर आप ऐसे लेबर अगर आप चले गए ना टी प्लांटेशन में, देन यू वर नॉट अलाउड टू कम बैक, ठीक है ना। वापस आना आपको इजाज़त नहीं था, यू आर नॉट परमिटेड टू गो एट योर होम, ठीक है ना। उसके लिए यू नीड द परमिशन। पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पैसे रख लिए जाएंगे। तो टी प्लांटेशन की बात करें, माइनिंग में वर्कर्स की ज़रूरत थी, एंड दैट कैन बी फुलफिल्ड व्हाट दे थिंक, द ब्रिटिशर्स थिंक, बाय द फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, उससे उनकी ज़रूरतें पूरा हो सकती थी लेबर की, और उन्होंने लेबर को लिए, इनको लिया भी। ट्राइबल पीपल वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स, उनको भर्ती किया गया। रिक्रूटमेंट मतलब उनको काम के लिए अपने यहाँ पे लिया गया। कहाँ पर? टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ द झारखंड, झारखंड की कोल माइंस में और असम के टी प्लांटेशन में, चाय के बागान के अंदर ट्राइबल पीपल का भर्ती किया गया, राइट। एंड वर पेड मजरेबली लो, और जो उनको पैसा मिलता था, जो वेजेस मिलता था, वो काफ़ी कम था, ठीक है ना। उससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती थी। एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रिटर्निंग होम, और उनको वापस घर जाने के लिए दे वर नॉट अलाउड टू गो होम। तो ये अपने आप में बहुत ही विकट परिस्थिति उस पीरियड में थी। तो आज के टॉपिक में हमने बात की फॉरेस्ट लॉ क्या थे, उसके बाद में द प्रॉब्लम विद द ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, बिकॉज दे फोर्स, उनको एक लोन देते थे और उन्हीं को वापस आपको प्रोडक्शन देना होता था। और फिर उसके बाद में कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी, जो फॉरेस्ट की रिजर्व फॉरेस्ट रख दिया गया, एंड उनको फोर्स किया गया सर्च ऑफ वर्क के लिए, उनके पास काम नहीं रहा, और काम कहाँ पे मिल रहा है उनको? माइनिंग के अंदर मिल रहा है, टी प्लांटेशन में, जहाँ पर लो वेजेस दिए जा रहे हैं, साथ साथ में उनको माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर टी प्लांटेशन में दे वर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू देयर होम। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही बात करना चाहते थे।
नेक्स्ट टॉपिक में फिर दोबारा इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।